हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत उम्दा चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं भारत, चीन, यूएसए, कनाडा। तो विश्व में मक्का की पेटी जो है पाई जाती है कहाँ पे? यूएसए में। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है ये है मंगल। मंगल जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। कौन सा? बृहस्पति। और शनि की बात करें तो शनि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम शुक्र की बात करें दोस्तों, तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। आपके एग्जाम में काफी बार ये भी पूछा जा चुका है। कौन सा ग्रह? शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। और इसके साथ ही आपके एग्जाम में अगर पूछ रहे कि शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो ये करती है 225 दिनों में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट वाला जो देश है वो कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। दोस्तों यहाँ पे भूमध्य रेखा की बात आई है तो आपको बता दें, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है? ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा कि भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है? तो भूमध्य रेखा को काटने वाली रेखा को कहते हैं कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। और अगर बात करें एशिया की, तो एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। कौन सा? एशिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहां से एक प्रश्न और बनता है कि यूरोप महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये है एंजिल जलप्रपात। ये कहां पर है? तो ये है वेनेजुला में। वेनेजुला देश में जो है ये स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो कैरोनी नदी पर ये स्थित है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंजिकल। कुंजिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 455 मीटर ऊंचा है। और ये किस नदी पर है? ये वाराही नदी पर है। और ये कहां पर है अगर आपसे पूछ ले तो ये कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किस पुस्तक का लेखन किया था अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इन्होंने किया था कृष्ण चरित्रम। कृष्ण चरित्रम पुस्तक का इन्होंने लेखन किया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां बात आई है समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त जो है 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कितने? 6 प्रकार के सिक्के जो है समुद्रगुप्त चलाए थे। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं उन सिक्कों को। पहला सिक्का चलाया था गरुण प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। कितने कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? गरुण प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। ये 6 प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। कौन सा? अपकेंद्री बल जो है दूध से क्रीम निकालने में लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है कितना? 80 से 120। 80 से 120 जो है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट
कौन थे? वृहदर्थ। वृहदर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। बात आई यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य का जो समय अवधि था वो कितना था? 322 से 184 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व ये मौर्य का जो है समय काल था। अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो प्रथम शासक हुए थे कौन? समुद्रगुप्त, उसके बाद हुए थे बिंदुसार, और सबसे महत्वपूर्ण शासक में थे अशोक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ये गद्दे पर बैठे थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अब बात करें बोध गया में इन्होंने क्या किया था? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पे हुई थी? बोध गया में। और लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में इन्होंने जन्म लिया था। कहां लिया था? लुम्बिनी में। क्या लिया था? जन्म। और अगर हम बात करें कि कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। कब त्यागा था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विवरण से। तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष जो है ये बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। क्या बनता है? इंद्रधनुष। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो संघवाद दिया गया है ये लिया गया है कहां से? कनाडा से। कनाडा से जो है भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, यूरेनियम, तांबा या ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमेशा यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से हमेशा तपेदिक रोग होता है। कौन सा? तपेदिक। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, माशिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो देश है वो है माशिमराम। माशिमराम जो है यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते, उसका क्या कारण है? कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की द्रुत गति के कारण, कम तापमान के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते, उसका कारण है कम आर्द्रता के कारण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चंद्रगुप्त मौर्य की, सिकंदर की, चाणक्य, मेगास्थनीज की? तो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की रचना है। किसकी? चाणक्य की रचना जो है अर्थशास्त्र है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना। किसकी? मेगास्थनीज की रचना जो है इंडिका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो ध्यान दीजिएगा, लेखन एवं संपादन जो है ये मुद्रा के कार्य नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी। तो
लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। दोस्तों आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लोधी वंश जो है, या कह सकते हैं लोधी वंश का जो समय काल था ये कब से कब तक था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को गांधी समझौता, दिल्ली समझौता, इरविन समझौता या कानपुर समझौता? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किया था? आपके पास ऑप्शन दिया गया शक, यवन, गुप्त, मौर्य। तो ध्यान दीजिएगा, यवनों के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। किसके द्वारा? यवनों के द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं ये क्यों होते हैं दोस्तों? तो ये दैनिक गति के कारण, दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कहां हुआ था? लंदन में। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होती है। कब? 4 जुलाई को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो ध्यान दीजिएगा, जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मटर पौधा क्या है? पुष्प, साग, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जो मटर का पौधा होता है ये क्या है? ये साग है। साग जो है ये मटर का पौधा होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ या ए और बी दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, फूल गोभी के पौधों का हमेशा पुष्प क्रम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्प क्रम जो है फूल गोभी के पौधों का खाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हसन खां, हमीद खां, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आगा खां। आगा खां जो है ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप ये काम दोनों कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आप क्लास को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी क्लासेस हमारे आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? हीरापुर में, गुवाहाटी में, देहरादून में, मुंबई में? तो भारत के तेल और प्राकृतिक गैस जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहां पे? देहरादून में जो है ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का
पहला गणतंत्र बजट किसने पेश किया था? यह किया था जॉन मथाई ने। कब किया था? 1950 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो किया गया था कहां पे? मुंबई में। मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? खेल कूद के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्लोरोफिल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा, सिद्दी बशीर, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजा का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल, ये स्थित है कहां पे? गुजरात में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की अगर आपसे सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी। अगर सहायक नदी की बात करें तो यह है यमुना। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी एम फातिमा बीबी, जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या अन्य? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता या अन्य? तो भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। क्या नाम है? भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है किसे? आंवला को। आंवला को जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की, कमल नेहरू की? तो ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू की स्मृति में हर वर्ष जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके? सरोजिनी नायडू। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, यानी आज के अंतिम प्रश्न की, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और इसके साथ आप बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर से बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसके साथ आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं। आपने पूरे इस क्लास में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों, ये भी आप हमें बताना ना भूलें। साथ में बताना चाहेंगे जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी क्लास है, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको पहले मिल जाए। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।